लोगों को थोड़ा सा इंस्टाग्राम और ट्विटर टिकटॉक से फेम नहीं मिलता कि लोग खुद को सुपरस्टार समझने लगते हैं। आजकल इंस्टाग्राम की जो नचनियां हैं वो भी खुद को बहुत बड़े स्टार समझने लगी है। इसी कड़ी में मैं किस पर बात करना चाह रहा हूं वो आप लोगों को अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको अब समझा दूंगा कि आखिर ये कौन सी नचनिया है जो खुद को इतनी बड़ी स्टार पूरे बिहार में मानती है और बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर भी अपने आप को स्टार समझने लगी है। तो ये उस स्टार का नाम है जिस स्टार का आज कॉल रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा धड़ल्ले से वायरल हो रहा है एक प्रोग्राम के लिए, जिस प्रोग्राम में वो स्टार जो है पैसे एडवांस ले लेती है लेकिन समय से नहीं पहुंचती है और पैसे भी उन्हें 3 बजे 30,000 रुपया उनके अकाउंट पर भेज दिया जाता है एक सिंगर के द्वारा जो काफी अच्छे सिंगर हैं। और एक और सिंगर को वहां पर आना तय हुआ था जो दूसरे स्टेट से आ रहे थे और फ्लाइट से पटना उतरते और पटना से बाय रोड उस जगह पर पहुंचते। और ये जो स्टार हैं जो पैसे लेकर के वहां पर नहीं पहुंची, उनका नाम अभी थोड़ी देर बाद मैं क्लियर करता हूं। वो कहां से आने वाली थी पहले ये जान लीजिए। वो गोपालगंज से चलती, गोपालगंज से उन्हें मुजफ्फरपुर आने में 1.5 से 2 घंटे लगते। 4 लाइन से आती वो बाई कार और उसके बाद वहां से वो मुजफ्फरपुर से चलती तो 1.5 से 2 घंटे और लग जाते और वो अपने प्रोग्राम में नियत समय से पहुंच जाती। लेकिन यहां पर हुआ था क्या क्या कि वो कहीं और से भी उस प्रोग्राम के लिए रुपया ले रखी थी कि मुझे लगमा नहीं जाना है, इससे ज्यादा मुझे रुपया मिल चुका, मैं उस जगह पर जाऊंगा। लेकिन ये वो भूल गई थी कि लोग पैसों को कम इज्जत को ज्यादा ध्यान देते, क्योंकि जो इवेंट मैनेजर थे वो भी फोन पर रिक्वेस्ट कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है रमन डाही, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज। आइए शुरू करते हैं। आज आपने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना होगा जिसमें शिवेश मिश्रा जी और माही मनीषा जी के बीच काफी तू मैं हो रहा था, जिस कड़ी में यह पता चला कि माही मनीषा जो है वो खेसारी लाल का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, लेकिन और सिंगर के प्रोग्राम में वो पैसे लेकर के जाती है। लेकिन उसमें एक और कला है माही मनीषा में कि अगर आपने 50,000 में उनका प्रोग्राम फिक्स किया है, अगर हमने उन्हें 55,000 रुपया दे दिया तो वो आपका प्रोग्राम का भले ही रुपया ले चुकी है, वो आपका प्रोग्राम छोड़ करके मेरे प्रोग्राम में आ जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ रुपया को पहचानती है, ना कि इज्जत को पहचानती है। अगर ये इज्जत को पहचानती तो आज नाच नहीं कर रही होती। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए, आप नाच भी कर रहे हैं लेकिन आपको किसी और का इज्जत लेकर के चलना चाहिए था। शिवेश मिश्रा जी आपके अकाउंट पर 3 बजे फोन पे से 30,000 रुपया ट्रांसफर कर देते हैं और आपको जब कॉल करते हैं तो आप तरह तरह के बहाने बनाने लगती हैं, जिसमें आप कहती हैं कि मुख्यमंत्री का, कभी कहती हैं आदेश था, कभी कहती हैं भसान है, कभी कुछ कभी कहती हैं कि मैं लेट से पहुंचूंगी तो जनता मुझे गाली देगी। लेकिन शिवेश जी आपसे रिक्वेस्ट करते रह गए कि आप आइए, आप जब तक नहीं आइएगा तब तक दूसरे जो डांसर हैं, 4 डांसर और बुक हुए थे इस प्रोग्राम में, वो लोग तब तक स्टेज को संभालेगी। और सबसे बड़ी बात है कि कल्लू जी भी वहां पर 11 बजे पहुंचने वाले थे। इसलिए शिवेश मिश्रा जी का कहना था कि आप एक स्टार हैं, आप इस प्रोग्राम में आइएगा तो आपको स्टार की तरह उस स्टेज पर मैं चढ़ाऊंगा। लेकिन ये उनकी बातों में आने वाले कहां थी, क्योंकि इन्हें तो कहीं और से ज्यादा रुपया मिल चुका था। ये जो प्रोग्राम है ये माहे सिंघिया का लगमा गांव में होना तय हुआ था, जिसमें इवेंट मैनेजर मेला मालिक जो हैं वो भी कॉन्फ्रेंस पर आकर के काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि माही मनीषा जी प्लीज आप आ जाइए, यहां इज्जत वाली बात है, माही मनीषा जी आप आ जाइए, इज्जत बचा दीजिए, भले ही आप डांस कीजिए ना कीजिए, सिर्फ आप आ जाते माही मनीषा जी तो उनकी इज्जत बच जाती। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था, आप आई भी नहीं और ऊपर से पावर में बोल रही थी। अरे माही मनीषा जी, लोग रुपयों से ज्यादा इज्जत को पहचानते हैं, जो जिस चीज को आप नहीं पहचान रही है। आप सिर्फ और सिर्फ रुपया को पहचान रही है, इसीलिए रुपया को कम पहचानिए, लोगों की इज्जत का वैल्यू कीजिए। अगर आपके पास थोड़ी सी भी इज्जत रहती तो आप जरूर उस प्रोग्राम में पहुंचते, भले ही आप 12 बजे रात में पहुंचते, 1 बजे रात में पहुंचते, लेकिन आप उस प्रोग्राम में पहुंचते। लेकिन आपने वहां पर एक नहीं 2-2 व्यक्तियों का इज्जत को नस्तो नाबूद करने का प्लान बना ली थी, जिसमें एक मेला मालिक थे और 2 सिंगर थे, एक कल्लू जी थे और एक शिवेश मिश्रा जी थे। लेकिन अगर आपके ऊपर तहकीकात किया जाए तो ये आपके ऊपर कहां से सेटिंग किया गया था, कहां से प्लानिंग किया गया था, इसकी भी जड़ मुझे जो समझ में आ रही है वो यूपी से ही सेट किया गया था। और यूपी वाली मैडम ने आपको पक्का इसके लिए उकसाया होगा कि शिवेश मिश्रा का प्रोग्राम है, तुम वहां पर मत जाओ, उसे बेइज्जती करवा दो। लेकिन वहां पर बेइज्जती शिवेश मिश्रा की नहीं होती है, वहां पर बेइज्जती आपकी हो जाती है। आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। वहां पर इवेंट मैनेजर मेला मालिक
जो बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनकी बातों को आपने सुना है, कितना गिड़गिड़ा रहे थे। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत रहती तो आप उस जगह पर जरूर पहुंचते। आपके कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने से हम लोगों ने एक सबसे बड़ी बात को सुना कि आप खेसारी जी के जब प्रोग्राम में जाती हैं तो 1 रुपया नहीं लेती है। जब आपका नेपाल में गाड़ी को जला दिया गया था, उसमें भी खेसारी जी आपको बाबा जी का ठुल्लू देकर के भेजे थे, कुछ नहीं दिए थे। फिर भी आप खेसारी जी के प्रोग्राम में जाने के लिए इसलिए मरती है क्योंकि खेसारी जी सुपरस्टार हैं, उन्हें बहुत दूरों दूरों तक लोग जानते हैं और उनके बदौलत आप चमकना चाहती थी, जिसमें आप कामयाब हो गई। लेकिन आप चमकी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ना कि इज्जत कमाने के लिए। अगर आप इज्जत कमाने के लिए चमकती तो आप अश्लील डांस स्टेज पर चढ़कर नहीं करती। आप अच्छे संस्कारित डांस करती तो आज संचिता बसु के तरह आप भी एक फिल्म स्टार बन गई होती, ना कि आप एक स्टेज की अश्लील स्टार बनती। आपका बिहार में सिर्फ और सिर्फ अगर पहचान है तो वो अश्लील डांस को लेकर के पहचान मिला है, अश्लील डांस को लेकर के नाम, नेम, फेम सब चीज मिला है। अगर आप संस्कारी डांस करते तो आज आपकी ये दशा नहीं होती। आपको कोई ट्रैक्टर पर नहीं नचवाता और आपको कोई स्टेज पर नहीं नचवाता। आपको शर्म आनी चाहिए माही मनीषा जी, इस प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए था। अभी भी आप सुधरिए, अभी भी इंसानियत खुद के अंदर लाइए। रुपया ही सब चीज नहीं होता, रुपया से बढ़कर भी कुछ है तो वो है लोगों का इज्जत। और इज्जत करना आप सीखिए, लोगों का इज्जत बचाना सीखिए और अपने माँ बाप का भी इज्जत बचाना सीखिए। आप जिस डांस को कर करके आज लाखों रुपया कमाती हैं, क्या उस डांस से आपके माता पिता खुश हैं क्या? आपके कॉल रिकॉर्डिंग से साफ साफ आज प्रतीत हो गया कि आप सिर्फ और सिर्फ रुपया को पहचानती है। तो इतनी बड़ी अहंकार अगर आपके अंदर आ गया है तो ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि रावण को भी अहंकार हुआ था और रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था। उसका अहंकार आते ही सारा विद्वता खत्म हो गया और वो नष्टो नाबूद हो गया। तो अब लगता है कि आपका भी विनाश काल आ चुका है। आपकी भी जो पॉपुलैरिटी है वो अब तो गई, क्योंकि आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई उसमें लोगों ने साफ साफ सुन लिया कि आपके अंदर रुपयों को लेकर के कितना बड़ा लोभ पड़ा रहता है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। सीबीएस मिश्रा बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, आज तक उनको कोई ट्रोल करने वाला मिला है? एक अनुपमा यादव को छोड़ करके, अनुपमा यादव के खिलाफ मैंने ही वीडियो बनाया था, 1 भी रुपया मैंने कहीं से नहीं लिया था। मैंने जो सच्चाई देखा उस पर वीडियो बनाया था। बस गलती यही हुई थी कि सीबीएस मिश्रा जी उस वीडियो को सही समझ के उस पर एक कमेंट कर दिए थे। वीडियो तो सही था ही, जिसको लेकर के अनुपमा यादव को गुस्सा आई थी। और रोशन कुमार के पेज पर जो इंटरव्यू हुई थी उनका, उसमें काफी बरसे थे वो। खैर कोई नहीं, एक लोग मात्र आज तक सीबीएस मिश्रा को ट्रोल करने वाले मिले, लेकिन सीबीएस मिश्रा आज तक किसी को ट्रोल नहीं किए हैं। सीबीएस मिश्रा एक ऐसे कलाकार हैं जो छोटे छोटे कलाकारों को भी अपने स्टेज पर मौका देते हैं। लेकिन माही मनीषा जी ठहरे बहुत बड़े कलाकार, कहां से सीबीएस मिश्रा जी के साथ अब ये प्रोग्राम करेंगी? और सीबीएस मिश्रा जी बेचारे बहुत ही भोले भाले इंसान हैं, भले इंसान है। उन्हें आज तक किसी से भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हुई है, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। अगर उनका दुश्मन भी है तो उनके इतने अच्छे विचार हैं कि उनके सामने कभी भी दुश्मनी नहीं निभा सकता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।